सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में। पहली बार इलेक्ट्रोलिसिस में चीजें क्या क्या होती हैं, एक तो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रोलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में। इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दे डिवाइड इनटू two parts, cathode and anode. Cathode is a negatively charged terminal and anode is a positive charged terminal. क्या होता है, हम लोग एक बीकर में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, दिस इज अ सॉल्यूशन इन द बीकर एंड वी टेक टू टर्मिनल्स, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, connecting one to the negative potential and other to the positive potential. नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से हम इसे कनेक्ट करते हैं, ये कर दिया इसे यहाँ से कनेक्ट एंड इसे पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव होता है उसे तो हम बोलते हैं कैथोड। कलेक्टिवली दे आर नोन एज इलेक्ट्रोड, बट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जो होता है दैट इज नोन एज कैथोड, एंड जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है दैट इज नोन एज एनोड। फिर दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है जो हम इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करते हैं, जिसमें से हम आयंस बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। हाँ बच्चे, तो आयंस क्या होते हैं, पहली बात ये कर लेते हैं हम लोग। क्या होता है, आपने एटम्स पढ़े हैं, आपने मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, उनके बारे में कुछ जानते हो आप? पहली बात एटम, ये चीज मैंने कल पढ़ाई थी, पूरी केमिस्ट्री के जो बेसिक है वो मैंने कल पढ़ाया था इन लोगों को। एटम्स ये सब होते हैं, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, क्लोराइड, ब्रोमाइड, दीज आर जस्ट द सिंबल्स, ठीक है। और ये एटम के फॉर्म में ऐसे ही होते हैं, दिस इज द इंडिविजुअल पार्टिकल दैट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन एनी फर्दर। तो उन्हें हम एटम्स कहते थे पहले, बट दे ऑल्सो कैन बी ब्रेक डाउन इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दे कंसिस्ट ऑफ दीज, ओके। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते थे, molecules one or two atoms, one or two type of atom mix combine to form molecules। जैसे H है, H कभी भी यूनिवर्सल नहीं रह सकता, अकेले नहीं रह सकता, वो मॉलिक्यूल बना देता है H2, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन है O, O2, ठीक है। जितनी भी गैसेस हैं वो सब डायमोलिकुलर फॉर्म में रहती है। डायमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में, दो एटम मिलके डायटोमिक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, ठीक है। वैसे Cl2, Br2, आयोडाइड, I2, ये सब ऐसे ही रहती हैं, एक्सेट्रा। ये तो वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेम एलिमेंट से मिलके बने। वहीं पर कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बने, जैसे H2O, H2SO4, HNO3, ZnSO4, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। ये तो आपका वाटर हो गया। एक और लिख देते हैं NaCl, NaCl, दिस इज द कॉमन सॉल्ट जो आपके घरों में यूज होता है। आपके क्या, हमारे भी घरों में ये यूज होता है।
हम्म। हाँ, कौन कौन आ गया अभी? आया कोई? अब आया समर तो। ठीक है, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने। क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, मोस्टली जो NaCl है ये, एंड वाटर, प्योर वाटर दैट इज डिस्टिल्ड वाटर, जिसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं होती, वो वाटर, दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेम विद NaCl। NaCl अगर आपको नमक है, आप नमक को डालेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, नो कंडक्शन विल बी शोन टू यू। तो ये भी पुअर कंडक्टर ही होता है। बट जब हम इनका सॉल्यूशन ले लेते हैं, जैसे वाटर में मैंने NaCl मिला दिया, यानी कि नमक मिला दिया, ठीक है, और उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करी थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, तो क्या मिला मुझे? चलो ऐसा लिख लो। ठीक है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया? कैथोड। और ये कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया? एनोड। ठीक है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है? आपका सलाइन सॉल्यूशन, यानी कि नमक का पानी। ठीक है, नमक के एलिमेंट्स क्या होते हैं? NaCl। तो पानी के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है, वो क्यों गुजरती है? क्या होता है जब ये पानी में घुलता है तो कुछ सोडियम और क्लोराइड आयन आपस में टूट जाते हैं। ठीक है, टूट के ये तो आ जाते हैं प्लस और क्लोराइड आ जाता है माइनस। ये ऐसे ही फ्रीली पानी के अंदर मूव करने लगते हैं। जैसे ही हम करंट पास करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो आयन्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के काम आ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही आपका करंट पास हुआ, नेगेटिव चार्ज पास हुआ, यहाँ पे आया, नेगेटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, तो जितने ये पॉजिटिव आयन्स बने थे यहाँ पे, ये कहाँ जाएंगे? ये इस पे जाके चिपक जाते हैं। इनको हम बोलते हैं कैटायंस। ठीक है, और जितने भी नेगेटिव चार्ज हुए थे जैसे क्लोरीन के, ठीक है, क्लोरीन जैसे, वो सब आ जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के पास। अब ये जब आ जाते हैं तो कंसंट्रेशन नीचे जो होती है वो और ज्यादा, मतलब और ज्यादा वो आयन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये जितना भी नमक होता है, ये जितना हम करंट इसमें पोटेंशियल डालते रहते हैं, जितना हम वर्क कराते रहते हैं चार्ज के मूव का, उतना ज्यादा ये टूटते रहते हैं और आयन्स बनते रहते हैं। ठीक है, हाँ, फिर हम क्या बात करते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा एक टर्म आता है इलेक्ट्रो प्लेटिंग। ठीक है, ये तो मैंने अभी शॉर्ट में आपको ये बता दिया कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, बाकी वीडियो में अपलोड करूंगा तब आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग की। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है आप समझ गए, आयन्स बनते हैं, दैट्स इट। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो था, ये प्रोसेस क्यों यूज किया गया? ये इसलिए यूज किया गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मेटल हुआ, हम उसे पेंट कर रहे हैं, पेंट करने के बाद उसका पेंट निकल जाता है। ठीक है, वहां पे ये जो केमिकल इफेक्ट है, केमिकल रिएक्शन से जो इलेक्ट्रिसिटी से हमने केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये कैसे काम करता है? हम क्या करते हैं, कैथोड और एनोड को, जैसे मेरे को चम्मच के ऊपर सिल्वर प्लेटिंग करनी है, सिल्वर की चम्मच के ऊपर सिल्वर प्लेटिंग करनी है। सिल्वर स्पून सुना आपने? सुना होगा, सिल्वर का चम्मच, चांदी का चम्मच, जो आपको बचपन में कहीं किसी के घर में होगा भी है, ऐसा हो नहीं सकता, देवेंद्र के यहाँ तो होगा क्योंकि वो पूजा वूजा करते होंगे, तो वहां पे चांदी का चम्मच, सोने का चम्मच, ये जो चम्मच बनते थे, असल में ये चम्मच जो होते हैं इनके ऊपर परत चढ़ाई जाती है गोल्ड की। पूरा एग्जैक्ट गोल्ड की कोई चीज नहीं बन सकती। गोल्ड बहुत ही मेलेबल मटेरियल है, वो बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है कि उससे कोई चीज, किसी चीज को आकार नहीं दिया जाता।
जब भी जो आपके गोल्ड कॉइन्स होते हैं वो भी कितनी परसेंट प्योर होते हैं, 99.9%। इसमें 0.1% जो होता है आपका कॉपर मिलाया जाता है ताकि उसे आकार दिया जा सके। ठीक है, गोल्ड को आकार नहीं दिया जा सकता। 100% गोल्ड जो होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है, ये कोई आकार नहीं होता उसका, सॉफ्ट सा होगा, कहीं को भी उसे क्ले की तरह वो कर लो आप। ठीक है, रूम टेम्परेचर में फ्लूइड नहीं होगा, सॉलिड ही होगा, लेकिन बहुत सॉफ्ट होता है, उसे आप आकार नहीं दे सकते। बट आकार देने के लिए हमें इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। तभी कहते हैं जितने ज्यादा, जैसे अगर आप तो कोई लड़की है यहाँ पे तो वो जानती होगी इस बात को, घर में जितने ज्यादा डिजाइनर ज्वेलरी होती है वो प्योर नहीं होती एज कंपेयर टू जो नॉर्मल ज्वेलरीज होती है। ठीक है, प्योर ज्वेलरीज जो होती हैं उनको ज्यादा डिजाइन नहीं होती है, वो ये वजह है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तो जैसे चम्मच होते हैं तो चम्मच को क्या करते हैं हम, एज अ इलेक्ट्रोड यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कौन सा ले हम लोग, क्या बात है भैया, हमें चांदी लेनी है तो Ag प्लस। ठीक है, यानी कि सिल्वर जो होता है वो पॉजिटिव आयन बनाता है। तो मैंने क्या किया, एक तो लिया आपका इलेक्ट्रोड, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया आपके चम्मच से, चांदी का चम्मच बनाने के लिए, और सॉल्यूशन डाल दिया मैंने AgNO3 का। ठीक है, समझ में आ रही है बात। मैंने सॉल्यूशन जो लिया वो AgNO3 ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन। अब इसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये टूटेगा दो मॉलिक्यूल, दो कंपोनेंट्स में, Ag प्लस और NO3 माइनस। ठीक है, अब ये है नेगेटिव टर्मिनल, तो ऑब्वियसली बात है Ag जो कहां जाके वो हो जाएगा, डिपॉजिट ऑन दी सरफेस ऑफ द स्पून, जो मेटल का स्पून मैंने लिया था, और NO3 नेगेटिव है तो वो डिपॉजिट होगा आपके इस पे पॉजिटिव टर्मिनल पे। एक तरीका तो ये हो गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा इससे, चांदी का चम्मच मिल जाएगा, उसे हम घिस के इवन करके, डिपॉजिट इवन करके उसे हम लोग बेच देंगे। ये होता है चांदी का चम्मच कैसे बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये है। दूसरा तरीका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, हम जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो ही मेटल के ले लेते हैं। जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो मैंने लिया, वो चम्मच यही है। ठीक है, चम्मच तो मैंने वही लिया है, इसी से एग्जांपल देते हैं आपको। ठीक है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में आपका रख लो वाटर, H2O रख लिया मैंने। ठीक है, वाटर रख लिया, और ये ले लिया मैंने Ag का, Ag मतलब सिल्वर का, मैंने कौन सा ले लिया, पॉजिटिव टर्मिनल, और कैथोड ले लिया मैंने वही चम्मच। ठीक है, अब ये जो चम्मच है तो स्टील का या लोहे का। ठीक है, ऐसे सही बना रहा हूं मैं चम्मच, उल्टा क्वेश्चन मार्क की तरह, समझ जाओ ये चम्मच है। ठीक है, अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कुछ इसके आयन जो होंगे वो टूट के इस पानी में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आयन इस सॉल्यूशन में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और ये आयन जो होंगे ये होंगे Ag प्लस के आयन। ठीक है, अब Ag प्लस है तो ऑब्वियसली बात है ये कहा जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये दूसरा तरीका है आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। कुछ पूछना है तो पूछिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, फिर मैं इसकी कुछ लिखवा दूं चीजें रिलेटेड टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसा आपने देखा होगा, जो गाड़ी, कभी किसी ने बाइक देखी है, बाइक बाइक तो देखी होगी आप लोगों ने, सबके घर में होगी बाइक वगैरह।
तो बाइक में चेन होती है, इंजन होता है, ठीक है। कभी इंजन के ऊपर जो पेंट लगा होता है ना, वो आसानी से उतरता नहीं है। कभी भी देखना, घिस के देख लेना, वो आसानी से नहीं उतरता। क्यों? वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से चढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जो पेंट चढ़ता है दैट इज वेरी मच ड्यूरेबल, ठीक है। आपकी जितनी बाल्टी है, पहले बाल्टी आती थी लोहे की, क्या होता था, जब आप गर्म करने के लिए रॉड लगाया करते थे पानी के, तो करंट लग जाता था कुछ लोगों को, ठीक है। बहुत लोग ऐसे करंट से मर गए। फिर थोड़े टाइम के बाद इलेक्ट्रोप्लेटेड बाल्टियां आने लगी, जिसमें बाहर की तरफ आपका तो लगा देते हैं न्यूक्लोडियम, ताकि आपको करंट महसूस ना हो। एक ऐसा पदार्थ लगा देते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू, जिंक या कुछ, कि आपको करंट ना लगे बाहर से। अगर आप पानी के अंदर हाथ डालोगे तो लगेगा ही लगेगा, बट बाहर आपको करंट ना लगे कि बाल्टी से कंडक्ट होके आपको लग जाता है, ठीक है। फिर आपकी गाड़ियां देखी होंगी आपने, गाड़ियां जो डोर का वो होता है ना, खोलने वाला, ओपन करने वाला लॉक, वो सब इलेक्ट्रोप्लेटेड होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, प्लास्टिक के नहीं होते, तो यही गलतफहमी है तुम्हारी, कार्बन फाइबर होता है वो। जब भी तो गाड़ी इतनी महंगी होती हैं, प्लास्टिक के होते तो हो जाता काम। चलिए पॉइंट्स लिख लीजिए रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। इन ऑर्डर टू कंडक्ट electroplating, write electrodes and electrolytes. That contains कॉपर इन इट, ठीक है। एक कॉपर भी, कॉपर पेंट के बारे में आपने सुना है, मोस्टली कॉपर पेंट कर देते हैं हम लोग। जैसे आपका ये है, अरे एसी के पाइप देखे किसी ने, जिसमें से गैस आती है एसी के अंदर, यूनिट के अंदर, कॉपर, ठीक है। कॉपर के होते हैं वो, बड़े बड़े मोटे मोटे पाइप होते हैं, ठीक है। वो अंदर से और बाहर से, ठीक है, पेंट किए जाते हैं कॉपर पेंट से, ठीक है। वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस से ही बनता है वो कॉपर पेंट। इसलिए पेंट करते हैं ताकि अगर अंदर से गल जाए तो बाहर से तब भी अच्छा सा दिखता रहे। नहीं, इसलिए करते हैं ताकि एक प्रोटेक्टिव लेयर अलग सी रहे। क्या होता है, अगर आप सीधे एक चीज ऐसी लगा दो तो वो डीके होना स्टार्ट हो जाती है, हर चीज डीके होती है, ठीक है। बट इलेक्ट्रोप्लेटिंग रिपीट कर दीजिए, कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर कोई भी चीज दूसरी आप किसी चीज के ऊपर लगाते तो उसके बीच में ना एक कवरिंग लेयर बन जाती है, ठीक है। अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी, ये साइंस कहती है कि कभी भी दो चीजें आपस में जब जोड़ी जाती हैं तो उनके दोनों के बीच में एक कवरिंग लेयर बन जाती है, ठीक है। एक लेयर तो वो हो गई जो है जिसपे जोड़ना है, फिर एक लेयर वो आ जाती है आपकी एयर की, और फिर आता है वो चीज, वो दिखाई नहीं देती लेयर, बट वो होती जरूर है वहां पे, ठीक है। ये साइंस बोलती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आजकल आप लोग देख रहे होंगे, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, लावा जा रहा है तो लावे में हाथ डाल रहा है, वो हाथ ऐसे दे रहा है, उसका हाथ जल नहीं रहा, ठीक है, हाथ जल नहीं रहा। और वो जल क्यों नहीं रहा, इसका एक रीजन है, उसने क्या किया, पहले तो अपना हाथ कर लिया ठंडा, ठीक है। पहले अपना हाथ कर लिया बिल्कुल बर्फ जितना ठंडा, ठंडे पानी में डाल के, ठीक है। उसके बाद उसने उसे लावा में अपना हाथ डाला, ठीक है। हाथ डालने से उसका हाथ जला नहीं। लोगों को लगा ये जादू हो गया, जादू हो गया, बट दिस इज नॉट अ जादू, दिस इज
टेम्परेरी साइंस, बट बस इसमें साइंस ये है कि जो आदमी था, अगर उसने जब अपना हाथ ठंडा किया तो क्या हुआ, उसके हाथ पे आ गया पानी। ठीक है, एक लेयर उसके हाथ की हो गई, उसमें पानी की लेयर आ गई। ठीक है, या कह लो एक सब्सटेंस की लेयर आ गई। और जैसे ही उसने लावा के अंदर हाथ डाला तो ये जो लेयर थी और इसका हाथ था, उसके बीच में जो लेयर थी वो एवोपोरेट हुई, उसका हाथ नहीं जला। ये जो कवरिंग लेयर होती है ये हर जगह आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ही मिलती है ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना। अगर मैं कॉपर वायर को पेंट ना करूं बाहर से, तो वो डीके होते होते बाहर से मुझे गला हुआ दिख जाएगा। ठीक है, और जल्दी डीके हो जाएगा। जहां पे मैं पेंट कर देता हूं तो वो एंड तक आते आते पाइप पतला हो जाता है। साइलेंसर भी ऊपर से पेंट होता है आपकी बाइक का, वो इसलिए पेंट होता है क्योंकि अंदर से अगर वो गलता गलता आता है तो इंसान ऐसे अपना हाथ में उठा के देख लेता है कि हल्का हो गया। हल्का हो गया इसका मतलब ये अंदर से गल चुका है, फिर आप उसे बदलते हैं। वो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि टूट जाएगा, वो तो टूट तो जब जाता है जब इंसान उसे ओवर 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 करता रहता है, तो उसके बाद फट 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 की आवाज आती है। वही चीज इनके साथ है कॉपर पाइप के साथ। इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए इन्हें पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए क्या होता है बेटा। चलो पहले लिख लो, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सप्लेन करते हैं। लिख के और अच्छे से समझ में आएगी तुम्हें, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। In order to conduct electroplating, write the electrodes and electrolyte that contains coppers in it. कहाँ लिखा है? ये तो मैंने गलत लिख दिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट डाल लेना इसका। इस पॉइंट में जब आएगा तो ऐड करा दूंगा मैं। ठीक है, पहली बात इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Electroplating is a process in which a layer of metal is deposited on another metal with the help of electricity। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प के साथ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। for depositing a layer of metal with desired characteristics on another metal। Different metals used for electroplating
निकल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एक्सेट्रा, ब्रास, प्लेटिनियम, ये सब होते हैं। टिन, ब्रास, प्लेटिनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। वो कह रहे हैं कि समझा दीजिए सर दोबारा। क्या हुआ? अभी तो बताई थी तुम्हें, अभी भी याद नहीं आई? चलो देखो, अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, चम्मच के ऊपर सिल्वर कैसे चढ़ाएंगे। ठीक है, दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका, हम क्या करेंगे, एक बीकर ले लेंगे। ठीक है, बीकर ले लिया, उसमें मैंने क्या किया, नेगेटिव टर्मिनल पे तो कनेक्ट कर दिया चम्मच। जो चम्मच होगी, फैक्ट्री होती है, उस पर ऐसे चढ़ता है। ठीक है, कोटिंग ऐसे होती है। ये कनेक्ट हो गया नेगेटिव से। ठीक है, पॉजिटिव से कनेक्ट कर दी मैंने पूरी एक सिल्वर की बार। ठीक है, यह है एजी की, और इसमें एक सॉल्यूशन डाल दिया AgNO3 का। वाटर का डाल लो, AgNO3 डाल लो एक्वस। मतलब क्या है, AgNO3 इसलिए डाला ताकि ये इसमें कोटिंग हो तो अच्छी हो जाए। ठीक है, अगर H2O डाल दूंगा तो उसमें हो सकता है कुछ इम्प्योरिटीज आ जाए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये क्या है पहले तो बताओ मुझे। स्पून के अलावा कैथोड। ठीक है, और ये एज एन एनोड। पहले हम सेम यूज कर रहे थे, अब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम कर रहे हैं, इसलिए हम अलग अलग यूज कर रहे हैं। जो ये सिल्वर की पूरी स्ट्राइप होगी, ये एज एन एनोड काम करेगी। ठीक है, इसकी जो पूरी ये होगा, चम्मच होगा, ये एज ए कैथोड काम करेगा। क्या होगा, जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा AgNO3 में, एक तो AgNO3 टूटेंगे भैया हमारे Ag प्लस और NO3 माइनस में। दूसरा जो ये Ag की स्ट्राइप है, ये डिके होना स्टार्ट हो जाएगी। डिके मतलब इसमें से आयन निकलने लगेंगे, जलेगी नहीं, इसमें से आयन निकलने लगेंगे। ये छोटी होने लगेगी धीरे 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 धीरे। आपने देखा है ना, जैसे घर में जो बैटरी होती हैं, उनकी प्लेटें खराब हो जाती हैं। वो इसलिए तो खराब होती हैं कि 10 साल में 20 साल में प्लेट खराब हो गई। हाँ, वो यही होता है, उनका जो एलिमेंट होता है वो गलने लगता है, या फिर उसके ऊपर कोटिंग आ जाती है, जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, ये चीज मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी जब बैटरी की बात कर रहे थे हम लोग। फिर ये जो है Ag जो आते हैं, ये डिपॉजिट होते हैं किससे जाके, पॉजिटिव आयन है, तो ऑलवेज रिमेंबर C2C एंड A2A। कैटायन प्लास्टिक के ऊपर कोटिंग, कौन करा रहा प्लास्टिक के ऊपर कोटिंग? देखो, वो भी बताऊंगा कैसे करते हैं, मैं बताऊं कैसे करते हैं वो। मैं बताता हूँ ना कैसे करते हैं कोटिंग। वो ये वाली कोटिंग नहीं होती है, वो तो नॉर्मल स्प्रे होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको करनी है कोटिंग प्लास्टिक पे, तो बिल्कुल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, आपकी जो प्लास्टिक होती है उस पर भी चार्ज होता है। ठीक है, आप उस पर कौन सा चार्ज आता है, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज। ठीक है, मैंने इसे नेगेटिवली चार्ज बना दिया। कैसे बनाऊंगा बताओ, कैसे बनाते हैं नेगेटिवली चार्ज? प्लास्टिक को अपने सर में रगड़ लेना, मतलब स्केल लेना और अपने बालों पे रगड़ना।
तो वो उसका जिस पोर्शन से तुम चार्ज को रगड़ोगे, मतलब मैंने इस साइड रब किया तो इस साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर मुझे क्या करना है, यहां से पॉजिटिव चार्ज कर देना अर्थ। ये चीजें आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तब सीखोगे। अर्थ करा तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाता है अर्थ के अंदर, ठीक है। और इसमें कौन सा चार्ज रह जाता है बस सरफेस पे, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मैंने चार्ज रेगुलेट कर रहा हूं, जैसे आपकी अर्थिंग होती है, घर की अर्थिंग होती है, जैसे अगर कोई चार्ज एक्स्ट्रा हो जाए तो अर्थिंग इसलिए की जाती है ताकि वो चार्ज फ्लो बैक हो जाए अर्थ के अंदर, वैसी मैंने अर्थिंग करी है उसकी प्लास्टिक की, ठीक है। अब मैंने ये जो प्लास्टिक थी इसे इस सॉल्यूशन में डाला है, इस सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। जैसे मैंने इस सॉल्यूशन में डाला, इसमें ऑलरेडी सिल्वर के वो है, क्या है ये, आयन, पॉजिटिव आयन, और ये नेगेटिवली चार्ज है। तो जो सिल्वर है वो इस पे भी आके कोटिंग बना देगा, बट वो कोटिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी इफेक्टिव वो मेटल पे होगी। क्यों? क्योंकि जितने जितने चार्ज आते रहेंगे प्लास्टिक पे, जितने जितने चार्ज आते रहेंगे उतना उतना नेगेटिव चार्ज खत्म होता रहेगा। जितना पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा और चिपकता रहेगा इससे, उतना नेगेटिव चार्ज खत्म होता रहेगा। कोटिंग धीरे धीरे वीक होती रहेगी और हमें प्रॉपर एकदम क्लियर कोटिंग नहीं मिलती, ठीक है। आपको कहीं कहीं पे, जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक पे जो कोटिंग होती है वो कहीं से तो छूट जाती है और कहीं से चिपकी रहती है, चाहे आप पेचकस से खुरट लो तो तब भी नहीं छूटती। ऐसा होता है ना, देख लेना कभी कोई ऐसी चीज हो जो प्लास्टिक की जिस पर कोटिंग चढ़ी हुई हो, कभी कहीं से आप रगड़ोगे तो वो एकदम छूट जाएगी और कहीं आप रगड़ते रह जाओगे वो छूटेगी नहीं वहां से कोटिंग। तो ये वजह होती है उसकी कि जैसे ऐसे कोटिंग स्टार्ट हुई है होनी, उसी प्रोसेस में आपको पावर मिलती है उसकी, ठीक है। अब जो ये चम्मच था, प्लास्टिक की बात तो हटाओ, अब चलो प्लास्टिक की बात तुमने कर दी थी इसलिए मैंने बता दिया। प्लास्टिक पे कोटिंग कैसे चढ़ाएंगे, तो प्लास्टिक पे ऐसे चढ़ाएंगे कोटिंग, ठीक है, स्टैटिक चार्ज की मदद से। प्लास्टिक हटा दिया हमने, चम्मच पे ही चढ़ा रहे हैं अभी कोटिंग, ठीक है। ऐसे ही आपके जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी देखी है, बच्चे जितने भी होंगे आप सबके घर में, क्योंकि आजकल गोल्ड तो 50,000 से अब जा रहा है 10 ग्राम, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ही कम लोग होंगे जो ओरिजिनल और गोल्ड पहनता हो, सब लोग आर्टिफिशियल पहनते हैं। आर्टिफिशियल कैसे बनता है, क्या होता है, कॉपर लेते हैं, कॉपर की चेन ली, यहाँ पे चम्मच की जगह पर चेन लगा दो, ठीक है। ये चेन मैंने लगा दी यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने AG की जगह AU ले लिया, गोल्ड, ठीक है। और एक सेकंड बस, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। गोल्ड की जो वैलेंसी होती है बेटा, वो दो वैलेंसी होती है, एक तो होती है AU+1 और AU+3, ठीक है। हम लोग +1 ले रहे हैं, +1 की लेते हैं, तो AuNO3 का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पास करी, AU के वो बने आपके आयंस बने, यहाँ पे भी AU के आयंस बने, ठीक है। वो जाके इस चेन पे चिपकने लगे और हमें एक परफेक्ट कोटिंग मिल गई। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप बोल रहे हो कि पेंट कर दो, नॉर्मल पेंट कर दो, बेटा क्या होता है ना, गोल्ड जो चेन्स होती है ना, आप गले में पहनते हो, ठीक है, और गले में आता है बहुत ज्यादा पसीना, और पसीने में आपके पता है क्या क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है, इम्प्योरिटीज होती है बॉडी के अंदर की, और क्या क्या होता है, एसिड होता है, यूरिया होता है। ये कुछ चीजें हैं जो आपके पसीने के अंदर होती हैं विद वाटर, वाटर भी होता है, ठीक है। जब भी आपने अपना पसीना अगर चखा होगा तो थोड़ा नमकीन नमकीन सा गंदा वा टेस्ट आता है, वो ये सारी चीजों की वजह से आता है, ठीक है। अगर एसिड में कोई भी पेंट डाल लो तुम, एसिड सारे पेंट को उतार देता है,
ठीक है, क्यों उतार देता है? क्योंकि पावरफुल होता है वो, उसमें ताकत बहुत है एसिड में। एसिड इंसान की खाल उतार देता है। तुम बात कर रहे हो पेंट की, तो बात तो अलग हो गई। ठीक है, आ गए बच्चे? हेलो, आ गए हो? एक बार इन्फॉर्म तो कर दो। चलिए, तो मैं कह रहा था एसिड, तुम कह रहे हो क्यों उतार देता है? एसिड एक तो बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स में से आता है। ठीक है, उसका पीएच 7 से कम होता है। जिसका भी 7 से कम पीएच होता है वो दीज आर दी डेंजरस एलिमेंट। जैसे H2SO4, कॉन्क H2 कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड H2SO4 आपकी उंगली जलाने तक की क्षमता रखता है। ठीक है, इट इज वेरी डेंजरस एलिमेंट। ठीक है, आपकी बॉडी से जो इम्प्योरिटीज निकलती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? एक तो यूरिया है, यूरिया में सोडियम सल्फर दोनों आ गया। ठीक है, तो एसिड जो आते हैं आपकी बॉडी में मोस्टली आते हैं आपका HNO3 एंड लाइट H2SO4 जो आपके पसीने से निकलता है। वो भी आपका इसलिए निकलता है क्योंकि वाटर और यूरिया आपस में रिएक्ट करके उसे एसिडिक बना देता है। जब भी कभी आपने देखा होगा अगर मुंह ना धो काफी टाइम तक तो मुंह जलने लगता है। ठीक है, सुबह से शाम तक मुंह मत धोना एक बार, और आपको फिर शाम को ऐसा लगेगा मुंह जल रहा है मेरा थोड़ा थोड़ा। तो क्या होता है, जो वाटर आपकी स्किन पे है और जो यूरिया आपकी स्किन पे है वो रिएक्ट करता है और आपको क्या दे देता है? एक एसिड दे देता है। ठीक है, एसिड कभी कभी वो वीक भी होता है, कभी कभी स्ट्रॉन्ग तो होता ही नहीं, खैर वीक ही होता है। हाँ, बट जो लैब में प्रिपेयर्ड एसिड्स होते हैं दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इनको आप अगर किसी मेटल पे डालोगे तो मेटल को भी खत्म कर देते हैं। ये क्यों कर देते हैं? क्योंकि रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव। रिएक्शन का मतलब ही डिकेइंग है एक तरीके से। जहां पे भी रिएक्शन हो रहा है वहां पे चीजें डिके ही हो रही हैं। ठीक है, क्लियर है बात? कुछ पूछना है तो पूछो। यहाँ पे बात कर रहे थे हम कैटायन टू कैथोड, एनायन टू एनोड। ठीक है, कैटायन आपका कैथोड में जाएगा, यानी कि पॉजिटिव आयन आपका कैथोड में चला जाएगा। गोल्ड की आपको चेन पहनने की जरूरत नहीं है, गोल्ड प्लेटेड आप चेन पहन ले तो उसी में आपको शान मिल जाती है, पार्टीज में सब कुछ हो जाता है। ठीक है, पार्टीज में जाने के लिए, नहीं तो फिर चेनें खिंच जाती हैं, रास्ते में लोग चोरी करके ले जाते हैं, अब आपका नुकसान हो जाता है। इसलिए आर्टिफिशियल ज्वेलरीज बहुत चलती हैं आज के टाइम में, और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही बनाई जाती है इंडस्ट्री में। एसिड के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं बच्चे। एसिड क्या होता है ये पूछ लो तो एसिड होता है वो एलिमेंट जो पानी के अंदर जाने के बाद H+ आयन दे या फिर H3O+ आयन दे, उसे आप एसिड कहते हो। ठीक है, जैसे H2SO4 प्लस H2O गिव एक H ये गया, H3O प्लस H प्लस SO4 नेगेटिव। ठीक है,
यहाँ पे आपको H प्लस आयन भी मिल रहा है, यहाँ पे आपको SO4 नेगेटिव आयन मिल रहा है। हाँ, और बेस वो होते हैं जहाँ पे OH आयन दे आपको, दीज आर बेस। ठीक है, कैसे? NaOH गिव सोडियम प्लस OH आयन। ठीक है, NH4OH गिव NH4 प्लस OH आयन। ठीक है, उन्हें आप बेस कहते हो। एसिड आप उन्हें कहते हो जो H प्लस आयन दे आफ्टर डिकेइंग और इन द एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोनियम आयन दे, दैट इज H3O। ठीक है, HNO3 दिस इज एन एसिड, इट गिव्स H प्लस आयन एंड NO3 आयन। ठीक है, वाटर में HNO3 गिव्स H आयन प्लस H3O आयन प्लस NO2। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसे आप लाफिंग गैस भी कहते हो। अगर इसमें बैठ गए तो हंसते रहोगे। मेरे हिसाब से क्या होती है लाफिंग गैस? NO2 होती है, SO2 होती है? एक सेकंड देखते हैं। N2O होती है। माई मिस्टेक, बहुत टाइम से मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। N2O इज द लाफिंग गैस। ठीक है, नॉट NO2। लाफिंग गैस भी बनती है इसमें वैसे, डिकेइंग के बाद N2O भी हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स यू नेवर नो, या तो बस हम एक मॉलिक्यूल के अंदर से निकाल रहे हैं सब, बट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वैसे ही कोई सा भी एसिड और ले लो आप, सल्फ्यूरिक हो गया, नाइट्रिक हो गया, HCl ले लो, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, तो H प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन, तो H का प्लस आयन आ गया आपका, तो ये एसिड। हर एक वो एलिमेंट जो H प्लस आयन दे, एलिमेंट कह रहा हूं मतलब मॉलिक्यूल, वो एसिड होते हैं, एंड दोज गिव OH आयन, दे आर बेस। सेकेंड थिंग, ये मैंने आपको कल ही बताया था, एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एक ये तरीका आपको पता करने का कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। अगर बेस NaOH ये बेस है, जितने के आगे OH लगा है वो सब बेस है। ठीक है, और HCl ये क्या है? एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, एसिड प्लस बेस, ये देता आपको क्या? NaCl। यूज कैसे होता है बेटा? बहुत जगह यूज होता है। एसिड आपका किस काम में यूज होता है मैं आपको बताऊं। बायोगैस आपने सुनी है? आपके घरों में ना प्लांट की वो लग रही होगी पाइप। ठीक है, अब आपके घर में सिलेंडर नहीं आते, आपके घर में पाइप लगे होंगे येलो येलो कलर के, कहीं आपने देखे हो कई जगहों पे जहां पे गैस आपके घरों तक आ रही है। असल में एसिड ही होता है जो उसे डीके करने के काम आता है। हम एसिड मिक्स करते हैं, ईस्ट मिक्स करते हैं, कंटेनर में गोबर डालते हैं और उसके अंदर ये सारी चीजें डाली जाती हैं, जिससे ये चीज जल्दी से डीके हो और हमें गैस ज्यादा क्वांटिटी में मिल जाए। एसिड के काम भी बहुत हैं और नुकसान भी बहुत हैं। ठीक है, दूसरा एसिड का फायदा क्या होता है? फॉर क्लीनिंग पर्पस। ठीक है, आपके घरों में जो भी एसिड यूज होता है वो किस हार्पिक वगैरह ये सब आपका टॉयलेट क्लीनिंग एंड ऑल दैट इस पर्पस में यूज होता है। तीसरा पर्पस एसिड का इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है, जहां पे बड़ी बड़ी मशीनरीज को साफ करने के लिए या उनकी वर्किंग दोबारा से एफिशिएंट करने के लिए एसिड यूज होते हैं। ठीक है, अब तुम मुझसे केमिस्ट्री मत पढ़ो। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, क्योंकि वो बच्ची तो आई नहीं बेचारी दोबारा ज्वाइन करने जिसको पढ़ना था। चलिए 5 मिनट है अभी।